सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया भर के खगोलवेत्ता इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत एक तारे पर जीवन के चिन्हों का पता किया जा रहा है। ये बात गार्जियन की एक रिपोर्ट में सामने आई है। ये मुहिम चलाई जा रही है प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम के तारे पर, जो हमारे सूर्य के सबसे करीब पड़ने वाला तारा है। दरअसल में वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे की दिशा से रेडियो तरंगों के उत्सर्जन को देखा था। इस खबर के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी में फिर से दिलचस्पी बढ़ गई है। प्रोक्सिमा सेंटोरी का एक ग्रह इस तारे के प्रवासी जोन के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जिससे इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस ग्रह में जीवन के संकेत मिल सकते हैं। एक नजर उस रहस्यमयी रेडियो सिग्नल पर। खगोलवेत्ता महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग द्वारा शुरू किए गए बैक थ्रू लिसेन प्रोजेक्ट के जरिए नियमित रूप से रेडियो तरंगों के विस्फोट का अवलोकन करते रहते हैं। इसे 2 शक्तिशाली टेलीस्कोप के जरिए देखा जाता है। इनमें से एक टेलीस्कोप पार्क्स वेधशाला ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरा अमेरिका की ग्रीन बैंक्स वेधशाला में रखा हुआ है। हालांकि अभी तक की सारी खोजें या तो प्राकृतिक स्रोतों के जरिए हुई है या फिर इंसानी हस्तक्षेप के जरिए। इस प्रोजेक्ट की पूर्व में की गई खोजों के विपरीत इस बार ये किरण प्रोक्सिमा सेंटोरी तारे की दिशा से ली गई। इसे BLC-1 नाम दिया गया है। इसकी 2 खासियतें हैं। पहली, इसके सिग्नल की आवृत्ति 982 मेगाहर्ट्ज है, जिसे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और किसी भी सूरत में इसे इंसानी अंतरिक्षयान या उपग्रह से नहीं भेजा गया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्राकृतिक खगोलीय घटना नहीं है जिसके जरिए इस तरह के रेडियो सिग्नल पैदा हो सकते हों। इससे एक संभावना पैदा होती है कि इस तरह के रेडियो सिग्नल के पैदा होने की वजह किसी एलियन तकनीक का होना है, जो काफी विकसित है और अंतरिक्ष के किसी कोने में मौजूद है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस रेडियो बीम की वजह ऐसी तकनीक भी हो सकती है जिसका एलियन के वजूद से कोई लेना देना ना हो, और ये कुछ ऐसा हो जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक खोज ना कर पाए हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के सिग्नल केवल ऑस्ट्रेलिया स्थित पार्क्स वेधशाला से मिले हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी में क्यों रुचि ले रहे हैं वैज्ञानिक? प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य से 4.2 प्रकाश साल की दूरी पर मौजूद है, जिसे काफी नजदीक माना जा सकता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के मुकाबले 1/8 है। इसे धरती से देखना बेहद कठिन है क्योंकि इसकी रोशनी बेहद कम है। प्रोक्सिमा बी उन 2 ग्रहों में से एक है जो इस तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसका आकार धरती के मुकाबले 1.2 गुना है और ये तारे की परिक्रमा केवल 11 दिनों में कर लेता है। प्रोक्सिमा बी प्रोक्सिमा सेंटोरी के गोल्डीलॉक क्षेत्र में पड़ता है। गोल्डीलॉक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी तारे के चारों ओर का वो क्षेत्र होता है जो ना तो ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म। इसमें पड़ने वाले ग्रहों में पानी आसानी से रह सकता है। मिसाल के तौर पर पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक क्षेत्र में आती है। हालांकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पानी मौजूद ही है। यहाँ पर ऐसा वातावरण भी मौजूद हो सकता है जहाँ जीवन की गुंजाइश ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का वातावरण सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वालों की वजह से खत्म हो गया हो। प्रोक्सिमा बी अपने तारे से भी बंधा हुआ है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी से। इसका मतलब ये है कि ग्रह का एक भाग हमेशा रोशनी की तरफ रहता है जबकि दूसरा भाग हमेशा अंधेरे में। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी दशाओं में प्रोक्सिमा बी पर स्थायी जलवायु की कल्पना करना बेहद मुश्किल है।